गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनस्य मैंने गीता के बहुत से नाम पढ़े हैं। पहले एक टीका निकली थी अध्यात्म योग, लोकमान्य तिलक की कर्म योग, योगी अरविंद के यहाँ से निकली थी समर्पण योग, महात्मा गांधी के अनासक्ति योग। ऐसे लोगों ने गीता के भिन्न भिन्न प्रकार के नाम रखे हैं। श्री रामानुज संप्रदाय के अनुसार गीता शरणागत योग है। तो शरणागति को योग कहे कि नहीं कहे, क्योंकि इसमें जीव का बल थोड़ा होता है, बल्कि निर्बलता का ही बल होता है। शरणागति में जीव को जो अपनी निर्बलता का बोध है वही उसका बल है। शरणागति भगवत बल की प्रधानता से होती है। नारायण इसमें अधिकारी की विशेष खोज पूछ नहीं होती है। ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या करके आया है। सिर्फ भगवान के सामने होना जरूरी है। सम्मुख हो जीव मुनि जब ही जन्म कोटि अघ नासं तवरे। कोटि विप्र बद लागे जाहु, आए शरण तजो नहीं तब। माने शरणागत का पाप नहीं देखा जाता। उसका इतिहास, पूर्ववृत्त, उसकी हिस्ट्री देख के शरण में नहीं लिए जाते। अपिचेत सुदुराचारो भजते नाम अन्य। पापी से पापी भी शरणागति का अधिकारी होता है। और ये पिष्यु पाप योनयः, जो प्रारब्ध से दूषित योनि में पैदा हुए हैं, तज्जैः कपूय करणाभ्यासो यत्ते कपूयाम योनिम आपद्येरन् स्वयोनिम वा शूकर योनिम वा चांडाल योनिम वा। तो चाहे प्रारब्ध के कारण वे किसी भी योनि में चले गए। मधुसूदन सरस्वती ने पाप योनि का अर्थ किया है गृध्रादया। भले गीध क्यों न हो, पर भगवान की शरण में आने पर भगवान उसका परित्याग नहीं करते हैं। तो कर्म की भी बात है। ये अपिचेत सुदुराचारा, पाप योनयः, प्रारब्ध बुरा हो तो भी और नीच जोनि में जन्म हुआ हो तो भी
फिर जो उत्तम कोटि के हैं उनकी तो चर्चा ही क्या। शरणागति के सब अधिकारी होते हैं। इस बात को यदि गीता में हम समर्पण और शरणागति दोनों को थोड़ा अलग अलग कर लें तो बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। देने के लिए वस्तु का कोई नियम नहीं है कि हीरा दें, मोती दें, सोना। हजारों मन कोई चीज दें, हजारों बीघा जमीन दें, तो वो नहीं। वस्तु की कीमत नहीं है। एक पत्ता दे दीजिए, वो तुलसी का हो या बेलपत्र हो, ये जरूरी नहीं है। पुष्पम एक फल दे दीजिए। जब पाकिस्तान से सिंधी लोग आए थे, उनके पास कोई वस्तु देने लायक नहीं होती। हमारे पास जब आने लगते सैकड़ों एक साथ, तो रास्ते में जो अड़ूसे के पेड़ बनते उनमें से पत्ते तोड़ के ले आते और ला के सामने रख देते थे। वैसे अड़ूसे का पत्ता भी औषधि है। खांसी में, दमा में उसका काढ़ा बना कर पीते हैं। परंतु वे तो केवल विधि पूरी करने के लिए रिक्त हस्तों न गच्छेतु, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस विधि को पूरी करने के लिए एक पत्ता लेकर आते थे, अड़ूसे का पत्ता, और वो तुलसी हो या बेलपत्र हो, तब तो कहने क्या है। पुष्पम फूल रास्ते में से जंगली फूल तोड़ लेते, फलम बेर का फल ही ले आते, और टेटी ले आते, रास्ते में मिल जाती। जल ले आते, महाराज ये जमुना जल है। और जमुना जल ना हो, कोई भी जल, यो में भक्त्या प्रयच्छते, उसमें समर्पण में शर्त क्या है? ये वस्तु समर्पण है। शर्त क्या है? जो में भक्त्या प्रयच्छते, भक्ति से लाकर दे दे। विदुर की पत्नी ने केले का छिलका भगवान को समर्पित किया और उन्होंने उसको खाया। तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि, भगवान उसको खाते हैं, खूब लगाते हैं। तो वस्तु का महत्व नहीं है, प्रेम पूर्ण समर्पण का महत्व है। लेकिन समर्पण यहीं तक नहीं रहता। योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि, तो इस तरह कर्म के जो शुभ फल है और अशुभ फल है, दोनों से मुक्त हो जाओगे। संन्यास हो जाएगा पूरा और मुक्त होकर मुझसे मिल जाओगे। ये है समर्पण योग। ये भक्ति का ही अंग है। परंतु शरणागति जो है वो समर्पण योग नहीं, पूरे पूरे मन और बुद्धि का भी समर्पण हो जाता है। मय्ये मना दत्स्व मयि बुद्धि निवेश, इसमें मन और बुद्धि का समर्पण है। आधान का अर्थ समर्पण ही है, निवेशय का अर्थ भी समर्पण ही है। अपने साथ जो लगी हुई बुद्धि है उसको भगवान के साथ लगा दिया
अपने साथ लगा हुआ जो मन है उसको भगवान के साथ लगा दिया, और जिस सर का है ये बाल उसी सर में जोड़ गए। ये भगवान की दी हुई बुद्धि है, भगवान का दिया हुआ मन है, वस्तुतः भगवान का है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मौत, ये भी समर्पण ही है एक प्रकार का। भक्ति में चाहे भजते माम अनन्य भाग होए और चाहे भक्त्या माम अभिजानाति होए, भक्ति में भी जीव का जो नियोज्य कर्तृत्व है वो बना रहता है। ये पारिभाषिक शब्द है हमारे भक्तों का। मुख्य कर्ता भगवान है और गौण कर्ता जीव है। नियोज्य करता है, भगवान जैसा नियुक्त करते हैं वैसा करता है, और कोई गलती हो जाए तो ठीक होके भगवान से नहीं कहता कि तुमने करवाया है। ये लोग बड़े ढीठ होते हैं, वो कहते हैं कि हमने गलती कहाँ की, तुमने करवाई तब करी। कहते हैं कि एक सज्जन को नौकर की जरूरत थी, तो बुलाया करते थे लोगों को, एक गिलास पानी ले आया, तो फेंक दो, पानी फेंक दो, गिलास फेंक दो, फेंक दिया। क्यों फेंका? इसलिए आपकी आज्ञा हुई महाराज, तब फेंक दिया। तो ऐसा जाओ, नौकर नहीं रखते थे। एक दिन कोई आया, बुलाया उसको, एक गिलास पानी ले आओ, ले आया तो बोले फेंक दो, गिलास से पानी फेंक दिया उसने। पूछा क्यों फेंका? बोले गलती हुई। मालिक गलती हुई। बोले हाँ ठीक है, ये नौकर रखने लायक है। जो गुण तुम्हारा समझे निज दोष हो, गुण तुम्हारा समझे निज दोष हो। हाँ, ये होता है सेवक। सेवक सो जो करे सेवकाई। ईश्वर पर दोष न लगा, झंडा न दिखावे कि ये तुम्हारी वजह से ये गलती हुई। अपनी गलती का भार अपने ऊपर ले। तो भक्ति जो है वो ऐसे चलती है। तो यहाँ भी अभी शरणागति नहीं आई। प्रयोजक भगवान है और प्रयोज्य भक्त है। माने भगवान चलाने वाले हैं, भक्त चलने वाला है। तो ये शरणागति नहीं हुई। भगवान चलाते भी हैं किसी अपेक्षा से। उसका पूर्व कर्म कैसा है, वर्तमान कर्म कैसा है, उसके अंतःकरण में क्या है, प्रीति कहाँ है और आश्रय कहाँ है, इसको सकाम भक्त बोलते हैं। जैसे एक मुनीम है, वो सेठ के आश्रय से रहता है, सेठ का आश्रय, ईमानदारी से सेठ की सेवा करता है, बहुत बढ़िया। पर उसकी प्रीति कहाँ है? तो उसकी प्रीति है अपनी पत्नी में, अपने पुत्र में। सेठ के यहाँ से जो संपदा उसको मिलती है वो अपने पुत्र और अपनी पत्नी के सुख के लिए और उनकी सेवा के लिए उसको खर्चता है। तो प्रीति अलग हो गई और आश्रय अलग हो गया। निष्काम भक्ति में मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। मय्यासक्त मना
और मदाश्रय दोनों एक ही होना चाहिए। आश्रय भी वही और प्रीति भी उनसे। जब ये दोनों में बंटवारा हो जाता है, आसक्ति है किसी से, आश्रय किसी का, महाराज आपका ही भरोसा है, बहुत बढ़िया, आपका ही भरोसा है, पर प्रीति कहाँ है? तो प्रीति किसी और से। इसमें कला विलास ने तो अद्भुत दंभ का परिचय दिया है। एक स्त्री है, वो दिखाती है कि मैं महाराज की प्रेमिका हूँ, सेविका हूँ, और जब महाराज प्रसन्न होते हैं तो कहती है कि हमारा जो यार है वो जेल में बंद है, उसको छोड़ दो, छुड़ा दो। तो प्रीति किसी से और आश्रय किसी का, ये तो है सकाम भक्ति। और जिसका आश्रय उसी से प्रीति, ये हो जाती है निष्काम भक्ति। परंतु भक्ति में भी अपना कर्तृत्व रहता है। जैसे वेदांती शिष्य आते हैं गुरु के पास, शरणागत होता है, शरणागत उपसन्न बोलते हैं संस्कृत में, उपसक्ति भी है, शरणागति भी है, दोनों ही शब्द है। उपनिषदों में भी शरणागति शब्द ही उसके लिए है। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है। जो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहेणोति तस्मै तम महादेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। इसमें शरण शब्द का भी प्रयोग है, प्रपत्ति शब्द का भी प्रयोग है, परंतु है क्या? मुमुक्षु, मैं चाहता हूं मोक्ष, आपके पास आया हूं मुक्ति के लिए। माने शरण तो मैंने आपकी ली है, आश्रय तो आपका है, परंतु मैं जेल खाने से छूटना चाहता हूं। लक्ष्य है, उद्देश्य है जेल खाने से छूटना, और आश्रय है भगवान का। तो वेदांत में भी जो सद्गुरु की शरणागति है, उपसक्ति है, उसमें आश्रय और प्रीति का विषय एक नहीं है। अब जब हम इस बात को और आगे बढ़ाते हैं तो गीता में ही पहले ध्यान से देखेंगे तो इसकी व्याख्या मिलेगी। आप देखें, भगवान धर्मात्मा बलि के पास जाते हैं। ये केवल अदिति की कामना पूरी करने के लिए नहीं, इंद्र को राज्य देने के लिए नहीं, इतना बड़ा धर्मात्मा बलि कहीं किसी छोटी चीज में अटक न जाए, इस करुणा के वश शरणागत भगवान के पास आवे, ये दूसरी बात है, और शरणागत की योग्यता को देखकर स्वयं भगवान उसके पास जाए, ये दूसरी बात है। आप अदिति के व्रत का प्रतिपादन करने के लिए ये कहिए कि उसने बहुत बड़ा व्रत किया, व्रत की। आप इंद्र के राज्य को लौटाने की दृष्टि से कहिए कि भगवान ने इंद्र पर बड़ी कृपा की। भगवान सब पर कृपा करते हैं, पर प्रहलाद का कहना है कि बलि पर जो कृपा की, और बलि का भी अंत में कहना है कि मेरे ऊपर जो कृपा की, वो कृपा भगवान ने कभी किसी के ऊपर भी नहीं की।
ये बात मूल भागवत में ही आती है। अपसदे असुरे अर्पिता, भगवान ने अपना चरण कमल मेरे सिर पर रख दिया, मैंने अर्पित नहीं किया, भगवान ने अपना चरण अर्पित किया। वहां की बोलने की भंगी, बोलने की शैली यदि देखते हैं, भंगी माने संस्कृत में शैली होता है। जैसे नेत्र भंगिमा होती है, भ्रू भंगिमा होती है, वैसे समर्पण की भी, बोलने की भी एक भंगिमा होती है, एक लहजा होता है बोलने का। हो बोलते हैं कि आपने अपने चरण कमल को मेरे जैसे नीच असुर के सिर पर समर्पित कर दिया। ये है भागवत की भाषा। हाँ, तो देने में कमी थी क्या? बलि ने लोक दे दिया, परलोक दे दिया, भगवान ने कहा भी पूरा नहीं हुआ। भगवान को देना क्या है? भगवान ने कहा बाबा जो कुछ हमारा है सो तो हमको दे दो, अधूरा क्यों? और बलि के दिमाग में ये बात नहीं आती थी, और फिर गरुड़ से बंधवाया। भगवान को लोक परलोक समग्र समर्पित कर देने पर भी बंधन शेष रहा। किसका बंधन रहा? शब्द रूप गरुड़ का। वेदों से ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ तो जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, वहां बलि लोक परलोक दोनों देने के बाद भी शब्द ब्रह्म से मुक्त नहीं हुए, गरुड़ ने उनको बांध दिया। अभी है चक्कर में, भगवान ने डांटा, बड़े जोर से फटकारा। सब कुछ देने का वादा करके, 3 पग देने का वादा करके, वेदों में अनेक स्थान पर इसका वर्णन है। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूलमस्य पांसुरे। अव्यक्त से लेकर के, अव्यक्त प्रकृति से लेकर के और एक धूलि के कण पर्यंत जिनके चरणों में है, उन प्रभु ने 3 पग में समग्र विश्व सृष्टि को अव्यक्त से लेकर धूलि कण पर्यंत नाप लिया। हाँ, तो आप उस पर ध्यान दें। बलि की समझ में बात आई और बोले पदम तृतीयम पुरु शीर्षणी में निजम। चतुर्थ पद तो देने लेने का नहीं है, वो तो जो आप हैं सोई हम है। चतुर्थ पद देने लेने का नहीं है, लेकिन तृतीय पद जो है, जहां अहम शेष रहता है, वो देने का होता है, लेने का भी होता है। और भगवान ने बलि के समर्पण को शरणागति बना दिया। बलि ने तो किया था समर्पण, पर भगवान की ये करुणा कि उस समर्पण को उन्होंने शरण बना दी। अच्छा, शरण की कथा तो हम बाद में सुनाएंगे। शरण शब्द का अर्थ ही आप पहले गीता में देख लें। शरण की विशेषता ये है कि वहां अपना तो हो जाता है संभार, और रह जाते हैं केवल भगवान। ये शरण शब्द की विशेषता है। मैं समझता हूँ मैं कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा हूँ, मेरे मन में आती है कि मैं कोई ऐसी बात तो नहीं बोल रहा हूँ जिस पे लोगों का जल्दी ध्यान न जाए। तो एक होता है उपाय और एक होता है उपेय। उपाय उसको कहते हैं
कि जो किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और उपेय उसको कहते हैं कि उस उपाय के द्वारा जिस वस्तु की प्राप्ति होती है उसको उपेय कहते हैं। तो उपाय शब्द की व्युत्पत्ति वैयाकरणों ने यूं दी है, उपादायापि जे हेया उपायास्ते प्रकीर्तिता। पहले स्वीकार कर लें और फिर उसका त्याग कर लें, उसको कहते हैं उपाय। जैसे पे धातु है, तो पहले उससे क्युत प्रत्यय कर देंगे और फिर क्युत प्रत्यय का लोप कर देंगे, सर्वापहारी लोप, एक हिस्सा भी उसका नहीं रह जाएगा। तब क्या होगा, कृतधित समासाश्च से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और वेद वेदौ वेदा ये रूप बनने लग जाएंगे। तो उसको सुबंत बनाकर प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए, मतलब प्रातिपदिक संज्ञा करके सुबंत बनाने के लिए क्विक प्रत्यय करते हैं। तो ये उपाय है उस शब्द को सिद्ध करने के लिए, फिर बाद में उसका लोप हो जाता है। तो उपाय वो होता है जैसे नदी पार करने के लिए प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमपेयम गतिर भर्ता प्रभु साक्षी, सब संप्रदाय के नाम है। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। भगवान ने अपनी 12 विशेषताएं इस श्लोक में बताई हैं, आप गिन लेना तो मिल जाएंगे वो। गतिर 1, भर्ता 2, प्रभु 3, साक्षी 4, निवास 5, शरणम 6, सुहृत 7, प्रभव 8, प्रलय 9 और स्थानम 10 और निधानम 11 और अव्ययम बीजम ये 12। द्वादशात्मा भगवान ने अपनी 12 विशेषताएं इसमें बताई हैं। इसमें एक विशेषता ये बताई है कि शरण मैं ही हूं। शरण भक्ति भक्तनिष्ठ नहीं है, शरण भक्त नहीं है, शरण भक्ति नहीं है। भक्ति जिसमें रहती है उसको भक्त कहते हैं। भक्ति अस्यास्ति इति भक्ता, मत्वर्थी अच प्रत्यय होने पर भक्ति से भक्त शब्द बनता है। और भक्ति अस्यास्ति इति भक्ता, जिसके हृदय में भक्ति रहती है उसका नाम भक्त है। और शास्त्रों में महात्माओं के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग होता है। किन महात्माओं के लिए है? जिनका मैं मर गया और भगवान रह गया। भगवान नारदा, भगवान शुका, भगवान व्यासा, और जिनकी पृथकता, जिनका अलगाव मर गया और केवल भगवान ही भगवान रह गए, और उन महात्माओं को भगवान कहकर बोलते हैं। महाभारत में भी, वाल्मीकि रामायण में भी, भागवत में भी, दूसरे पुराणों में भी ऐसे शब्दों का विशेषण के रूप में भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। संज्ञा शब्द भी है। अब भगवान उवाच गीता में जो है वहां भगवान संज्ञा शब्द है, विशेषण शब्द नहीं।
अब आप शरण का देखो, भगवान के अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत होता है उसकी जिसमें हिंसा हो जाती है, मर जाता है, माने भगवान ही सर्व के रूप में रह जाते हैं, सर्व नहीं रहता, भगवान ही रह जाते हैं, उसका नाम शरण होता है। तो कोश ने, अमर कोश ने कहा कि शरणम गृह रक्षित्रो हो, घर का नाम शरण है जिसमें हम रहते हैं, और जो हमारा रक्षक प्रभु है उसका नाम शरण है। तो निवास अलग हो और रक्षक अलग हो तो रक्षक की कीमत घट जाती है, वो पहरेदार हो जाता है। घर का मालिक मैं और उसका रक्षक कोई दूसरा। और जहाँ घर और रक्षक, गृह और रक्षक दोनों एक ही होते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं वही हमारी रक्षा करता है। रक्षक और गृह ये दोनों दो नहीं है। तो अब उसका नाम हो गया ब्रह्म देवम आत्म बुद्धि प्रकाशम। हमारी बुद्धि में परमात्मा का प्रकाश होता है। तो कोई भी अपने पास आवे सलाह लेने के लिए तो अपनी बुद्धि उस पर लादना नहीं चाहिए, वो स्वयं सोचे समझे। समझो एक मास्टर है, अध्यापक है, किसी सवाल का हल पूछने के लिए विद्यार्थी उसके पास आया, महाराज इस प्रश्न का उत्तर क्या है, और अध्यापक ने बता दिया कि इसका हल ये है। तो उसने विद्यार्थी का हित किया क्या हित किया? यदि विद्यार्थी से वो कहता कि देखो इसका गणित ऐसे ऐसे निकाला जाता है और इस रीति से गणित करने पर, इस प्रक्रिया से गणित करने पर ये हल निकलता है, तब तो वो विद्यार्थी हल भी जान जाता और गणित की रीति भी सीख लेता। लेकिन यदि किसी ने हल बता दिया, जैसा कि आजकल के जिज्ञासु आते हैं, घंटे भर व्याख्यान सुनते हैं, कहते हैं इसका मतलब यही है ना स्वामी। माने हमारे घंटे भर को तो वो बिल्कुल 1 सेकेंड कर देते हैं। वो कुल का सार तो यही है ना। सार नहीं, उसकी प्रक्रिया, उसकी रीति, चिंतन, प्रक्रिया में चिंतन होता है और हमारी चिंताधारा एक लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रवाहित होती है। तो ये जो चिंताधारा का प्रवर्तन है, वेदांत में जो गुरु की शरणागति है उसमें चिंतन धारा का प्रवर्तन। अब तो भाई ये तो शरणागति निरंतर चिंतन रूप शरणागति हुई, अभी और कुछ बाकी है। तो अपनी बुद्धि की शरण। हमारे जैन संप्रदाय में भी शरणागति है। ये एक दिन हमारे डॉक्टर गोविंदानंद जी ने कहा कि सभी संप्रदायों में शरणागति का कैसा रूप है, उसको आप बताना। तो जैन भाषा में बोलते हैं आत्म शरणो भव। आत्म माने आत्मा, आत्म शरणो भव। ये पुद्गलों से बनी हुई जो सृष्टि है और ये अनादिकाल से जो संस्कारों की धारा बह रही है और जीव जन्म से मृत्यु में, मृत्यु से जन्म में प्रवाहित हो रहा है,
उसका आश्रय छोड़कर, उसकी शरण छोड़कर जो अपना वीतराग आत्मा है, जिसमें राग द्वेष बिल्कुल नहीं है, उसी में रहो। ये आत्म शरणो भव बोलते हैं। और वहाँ महावीर की शरण नित्य नहीं है, ऋषभदेव की शरण नित्य नहीं है, पार्श्वनाथ नेमिनाथ की शरण नित्य नहीं है। जो आत्म शरण हो गया, आत्मनिष्ठ हो गया, वो निर्भर हो जाने के कारण सिद्ध शिला पर बैठ के और आलोकाकाश की नोक पर जाने का अधिकारी हो गया। शरणागति बुद्ध धर्म में भी है, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, और मुंडकोपनिषद में उपसन्न शब्द का प्रयोग है। उपसन्नाय सम्यक, जब शिष्य गुरु के बिल्कुल निकट पहुंच जाए, उपसन्न हो जाए, गुरु को शक्ति बोलते हैं इसको। बौद्ध धर्म में जो शरणागति है वो कुछ दूसरे ढंग की है। उसमें तो बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि। तत्व दृष्टि से बुद्ध की शरणागति है, साधन दृष्टि से धर्म की शरणागति है, और आचार दृष्टि से संघ की शरणागति है। शरण शब्द का प्रयोग वहां भी है, जैन धर्म में भी और बुद्ध धर्म में भी, और वेदांतों में तो है ही। पर विशेषता क्या है कि जैन धर्म में आत्म शरण है और बौद्ध धर्म में बुद्ध शरण है। अपनी शरण में अपने आप हो जाना, ये पौरुष की पराकाष्ठा है, अहिंसा है। और बौद्ध धर्म में बुद्ध की शरण हो जाना, ये बुद्ध की करुणा की पराकाष्ठा है। अहिंसा प्रधान जैन धर्म है और करुणा प्रधान बुद्ध धर्म है। हम न्याय वैशेषिक में शरणागति का कोई प्रसंग नहीं है। वो तो सभी पदार्थ ऐसे हैं कि उनका ठीक ठीक ज्ञान हो जाए साधर्म वैधर्म के द्वारा तो मुक्ति हो जाती है, उसमें कोई भगवत लोक नहीं। और सांख्य योग में ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। बड़ी गुप्त बात उन्होंने जैसे अर्जुन के कान में कही है कि देखो अर्जुन, मेरी एक बात सुनो, बड़ी गुप्त बात है। गुज्यात् गुज्यतरम मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। देखो विचार करो, मैं गुज्ज से गुज्जतर बात तुमको बता चुका हूं, और फिर तुम्हारी जैसी मर्जी हो, जैसी इच्छा हो वैसा करो। वो गुप्त से गुप्त बात क्या निकली? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। मेरे भोले भाई, अर्जुन माने भोले भाई,
ईश्वर तो सबके हृदय देश में ही रहता है। ईश्वर सर्वभूतानाम। हमको बचपन में एक बात का ख्याल आया, हमारे यहाँ लकड़ी कभी बबूल कटता, हल बनाने के लिए हल बबूल की लकड़ी से बनता था। कभी शीशम की लकड़ी आती, कोई अच्छी चीज बनाने के लिए कटती, तो उसके बीच में एक हीर नाम की चीज निकलती। हीर उसको बोलते हैं हमारे गांव की बोली में। और लकड़ी के बिल्कुल बीच में, मध्य में, ऊपरी हिस्सा, अंत में जो रह जाता है बहुत कठोर होता है, और उसको बोलते हैं हीर। हीर हृदय, हीरा हो, लकड़ी का हीरा, हृदय वो हीर को ही, हृदय को ही, हृदय को ही हीर बोलते हैं गांव में। अब मेरे मन में आया कि अच्छा, वृक्ष के भी हीर होता है, हृदय होता है, तो इसमें भगवान रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानाम, जो अंतिम सत्ता वस्तु की होती है, जहां नाम और रूप का छिलका और बाहरी अंश अलग कर देते हैं, अंतिम जो उसका स्वरूप रह जाता है, वहां ईश्वर का निवास है। जो जुए में चेतना है, खटमल में जो चेतना है, उस चेतना का जो नाम रूप रहित स्वरूप है, वो ईश्वर ही है। ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो तृण है, इनका भी जो नाम रूप का निषेध कर देने पर जो स्वरूप होता है, वो ईश्वर ही होता है। तो सर्वभूतानाम का अर्थ है भवन्ति इति भूतानि सर्वाणि च तानि भूतानि सर्वभूतानि तेषां सर्वभूतानाम। जो भी चीज होती है, जो है सो ईश्वर है, और जो होती है उसके हृदय में ईश्वर है। भूत माने होने वाली चीज, और ईश्वर माने है रूप चीज, है रूप वस्तु। अस्ति नहीं भवति। भवन क्रिया और अस्तित्व है, और भू धातु क्रियात्मक है, भवति भवता भवन्ति, और अस धातु जो है वो सत्तात्मक है, सद्रूप है। तो सबके हृदय में परमात्मा का निवास है। माने नाम को अलग करते जाओ, रूप को अलग करते जाओ, क्रिया को अलग करते जाओ, अंत में जो रह जाएगा कोई भी चीज, अंत में उसमें परमात्मा है। तृण में जो रूप है उसको अलग करो, और जो रस है उसको अलग करो, जो गंध है उसको अलग करो, जो उसमें क्रिया है उसको अलग करो, जो उसमें अवकाश है उसको अलग करो। तृण का जहां नाम रूप क्रियात्मक आवरण हटा दिया गया, वहां सद्रूप से परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो सर्वभूतानाम हृदय से, संपूर्ण पदार्थों के, प्राणियों के नहीं, संपूर्ण पदार्थों के हृदय में ईश्वर का निवास है, अभी है, यही है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तिष्ठति का अर्थ है गति निवृत्ति, स्था गति निवृत्तौ। ईश्वर कहीं से चल के कहीं जाता नहीं है, कहीं से चल के आता नहीं है, कहीं से चल के कहीं जाता नहीं है, और कभी सिकुड़ता नहीं है, कभी फैलता नहीं है, और कहीं जाता नहीं है, तो कहीं ऊपर नहीं, नीचे नहीं, जो कहते हो तिष्ठति।
उसमें गति नाम की चीज है ही नहीं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, कोई जिन सर्वभूतों में वो रहता है उन्हीं सर्वभूतों को वो भ्रमाता है, माने गतिशील करता है। जो पदार्थों में है भ्रमण है, भवन है, भ्रमण है, परिवर्तन है, गमनागमन है, वो सब क्या है? तो बोले ये सब ईश्वर के सानिध्य से होता है। कैसे? उसका उदाहरण दिया कि जैसे कोई मशीन पर चढ़ा हो और मशीन चलाई जा रही हो, आप नाव पर बैठे हो, नाव मशीन से चल रही हो। जैसे आप हवाई जहाज पर बैठे हो और हवाई जहाज यंत्र के द्वारा, मशीन के द्वारा चल रहा हो, यंत्रारूढ़ानि मायया। अरे बाबा, वहां तो यंत्र को चलाने के लिए कोई बैटरी होती है, कोई मशीन होती है। बोले ये भगवान की माया ही ऐसी है जो सबको चलाती रहती है। तो भाई देखो, माया और माया का खेल, दोनों की ओर से दृष्टि हटाकर जो वो चला, जिसके सानिध्य से सब कुछ चल रहा है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे बुद्धिमान अर्जुन, भारत भा प्रतिभा तस्याम रतः भारतः। अथवा हे भरतवंशी अर्जुन। वैसे भरत शब्द दुष्यंत के पुत्र भरत के लिए गौण है, ऋषभदेव के पुत्र भरत के लिए मुख्य है, और जो भूत भविष्य सबको जाने उसके लिए भरत शब्द सर्वज्ञ के लिए परम मुख्य है। भांति इति भानि तेषु भेषु रतः भरतः। और भारत माने भा प्रतिभा तस्यां रतः। प्रतिभारत अर्जुन तमेव शरणं गच्छ, उसी परमात्मा की शरण में जाओ। तमेव शरण, वही शरण है, वस्तुतः वही शरण है, उसी के पास जाओ, उसी से मिलो। तो कैसे जाए? कि सर्व भावेना, सर्व रूप में परमात्मा, इस भाव से जाओ, और तुम्हारे पास जो कुछ भाव विराव है उसको लेकर जाओ, अपनी संपूर्ण भावनाओं को लेकर जाओ, और संपूर्ण भाव में स्थित जो परमात्मा है उसके पास जाओ। तत्प्रसादात् पराम सा। चिक लग गया, उसके भीतर बैठे। मैंने कहा मैं नहीं सुनाऊंगा। जब तुम चिक के भीतर बैठ के कथा सुनोगी तो मैं सुनाने वाला नहीं हूँ, किसी पंडित को बुला लो, आओ हमारे सामने बैठो, घूंघट हटा के बैठो, पर्दा नहीं चलेगा। तत्प्रसादात्, ईश्वर से मिलना है तो अपना भी पर्दा हटा के मिलना होता है।